आपके इल्म में होगा, गुज़श्ता हुकूमत ने गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए एक स्कीम निकाली थी, आसान शराइत पर कर्जे। इन कर्जों का मकसद गरीब किसानों को रिलीफ देना था। प्रोसेस ये था कि ये किसान जानवरों की खरीदारी के सिलसिले में कर्ज ले सकते हैं। इसके लिए करना ये होता था कि बैंक से टीम आएगी, आप उनको मतलूबा जगह पर ले जाओ जहाँ जानवरों के लिए बाड़ा तैयार होगा, 2 अदद बंदे चाहिए होंगे जमानत के लिए, और बस कर्जा ले लो। अब्बू के पास एक गैर जिम्मेदार किस्म का रिश्तेदार आया और रिक्वेस्ट की कि मैं अब जानवर लेकर अपने कारोबार का आगाज करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें और मेरी जमानत दे दें। अब्बू ने जमानत दे दी। चंद दिन गुजरे, बैंक के बंदे आ गए अब्बू के पास कि आपने जमानत दी थी, हमें चलकर इसका बाड़ा और रकम से खरीदे गए जानवर दिखाओ। अब्बू ने उस बंदे को कॉल की। बंदे ने ये कहकर जान छुड़ा ली कि मैं शहर से बाहर हूँ। अब बैंक वालों को तो मुतमईन करना था। उन्होंने अब्बू से सवाल किया, कितने जानवर लिए हैं इसने? अब्बू, जिनको कुछ खास मालूमात ना थी, सोचते हुए बोले, भैंस। अब उनको अगला सवाल, किस जगह खड़ी है भैंस? अब्बू का जवाब, जमीन पर खड़ी है। बंदे के माथे पर बल नमूदार हुए, और जमीन पर किस जगह खड़ी है? अब्बू परेशानी को छुपाने की कोशिश करते हुए बोले, जगह तो आपको दिखाई थी ना उसने, शहर से बाहर गया वरना मैं आपको ले चलता। अब दूसरा बंदा पंजाबी लहजे में गोया हुआ, मांझ दे पिछू किए। पंजाबी जबान से वैसे ही अब्बू की जान जाती थी जितना समझ आ सकी। तजब्जुब से जवाब दिया, भैंस के पीछे तो दुम नहीं होती, इसके पीछे भी दुम है। जवाब सुनकर अगले के तेवर खराब हो गए। असी मखौल कराना आया। अब्बू बदहवास होकर, नहीं सर, मैंने भी मजाक नहीं किया, भैंस के पीछे दुम नहीं होती तो क्या होता है? एक को मामला समझ आ गया। अब्बू को समझाते हुए बोले, पीछे का मतलब भैंस का कोई बच्चा साथ है या अकेली है? अब्बू ने समझकर सर हिलाया और दिल ही दिल में परेशान कि अब क्या कहूँ। खैर, दिल कड़ा कर बोले, हाँ एक बच्चा है। वो लोग उठ खड़े हुए और जाते जाते इजाजत चाहिए कि हम अगले हफ्ते दोबारा आएंगे और हमें आप जरूर दिखाइएगा। अब हफ्ते बाद दोबारा टीम आ गई। अब्बू उनके घर लेकर चले गए। उनका सवाल, हाँ जी भैंस दिखाओ। रिश्तेदार सर झुकाकर दुखी लहजे में बोला, मर गई। हैरत से बोला, कैसे मरी? मुझे क्या पता कैसे मरी, अच्छी भली थी, रात को सुबह मरी पड़ी थी। हमारे डॉक्टर ने कहा इसको दिल बंद हो गया, इसका सदमा हुआ है। बंदे ने चकरा कर देखा, भैंस को क्या सदमा हो सकता है? रिश्तेदार ने बेनियाजी से जवाब दिया, बेजबान थी इसलिए बता न सकी, दुख लेकर मर गई, बता सकती तो मरती क्यों? बैंक वालों ने अब कुछ देर खामोशी इख्तियार की। फिर एक बंदा बोला, इसकी लाश ही दिखा दो। अब की बार रिश्तेदार ने नागवारी से इनको देखा, दफन कर दी। पंजाबी अफसर का सवाल, किथे? बंदे ने हाथ से बाहर की तरफ इशारा किया, ओथे, और साथ ही उठकर कसी उठाई। इन दोनों अफसरों की तरफ देखा और गुस्से से बोला, मैं अपने नुकसान को रो रहा हूँ, आपको तफ्तीश नहीं खत्म हो रही? आ जाओ, मैं कब्र खोद के तुमको दिखा देता हूँ, देख लो और मुझे बख्श दो। अब बंदे हड़बड़ा कर बोले, नहीं नहीं, हमें यकीन है, रख ना खो दो, रख दो रख दो। एक अफसर ने तसल्ली दी, कंधे पर हाथ रखा और कहा, अच्छा आ जाना, मजीद कर्जा भी दे देंगे, और चल दिया। जाते जाते पंजाबी अफसर को जैसे कुछ याद आया, मुड़कर बोला, भैंस का बच्चा भी तो था, वो कहाँ गया? इसे ढूंढ रहे हैं साहब, माँ के लिए रोता रोता बाहर निकला, अभी तक नहीं मिल रहा। अब्बू इसकी कहानी पर दिल ही दिल में दांत पीस कर रह गए। अफसर तो चले गए, लेकिन अब्बू ने ऐसी किसी नेकी से आइंदा के लिए तौबा कर ली।